नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। कोई प्रश्न हो तो बोल लेना। निश्चय और व्यवहार में बैलेंस कैसे करना है? सुबह बताया आँख खुले तो दायित्व है और आँख बंद है तो निर्विकल्प है। बस ये निश्चय व्यवहार का सुमेल। आने योग विकल्प आएंगे, उनका कर्तव्य मत लो। आने वाले विकल्प आएंगे, उन्हें भिन्न देखो, बस बैलेंस हो गया। क्यों करना कुछ नहीं है। तीव्र कसाय गलतियां करती हैं और मंद कसाय उसमें सुधार करती है। और ज्ञानी को यदि मोक्ष मार्गी है तो सुधार ही होता है, अपने आप होता है, घटता जाता है। प्रवृत्ति बढ़ती भी है, हमने सब कहा था प्रवृत्ति बढ़ती भी है 4 संज्ञाओं की। क्योंकि 4 संज्ञाओं की प्रवृत्ति बढ़ना माने पुण्य और सामर्थ्य बढ़ना है। 4 संज्ञा की सामर्थ्य बढ़ना माने पुण्य प्रकृतियों का बढ़ना है। लेकिन 4 संज्ञाओं में अंधे होकर के पापाचारी अनुभव करना, कर्ता अनुभव करना, ये बंद का मूल है। इसलिए 4 प्रवृत्तियां नहीं देखनी जो सुबह बात की थी। अभी तो निश्चय व्यवहार की ये बात की। इस बात को फिर से कह रहा हूँ, स्वयं और पर का भेद विज्ञान करना अनंत आनंद का कारण है। तो जितनी चर्चा सुबह हुई उससे आगे अपनी ही पर्याय को पर क्यों कहा? क्योंकि इसमें भी हमारी नहीं चलती। सुबह बोले था पर मतलब जिसमें हमारी नहीं चलती। तो अशुद्ध पर्याय तक की बात कर ली थी। अभी शुद्ध पर्याय में भी हमारी नहीं चलती। हमें कई बार इसलिए दुख होता है कि हम निर्मल पर्याय कब करेंगे, अपने उपयोग को कब सुधारेंगे, अपने उपयोग को निर्मल कब करेंगे, आत्मा का परिणाम आत्मा में कब लगाएंगे। निश्चय से नहीं तो व्यवहार से तो लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो भले निश्चय से कुछ नहीं करना, व्यवहार में कुछ तो करना पड़ेगा। ये सब चीज़ व्यवहार नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, इसका नाम व्यवहार नहीं है। बहुत लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं। नहीं, निश्चय से तो सब सही है, व्यवहार से तो कुछ करना पड़ेगा। व्यवहार से भी करना कुछ नहीं है। होता है तीव्र कसाय और मंद कसाय के आचरण का नाम व्यवहार कहने में आता है। बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। विश्व में पापी से पापी व्यक्ति को भी तीव्र कसाय में अपराध होते हैं और मंद कसाय आने पर गिल्टी कॉन्शियस होता है। सबको होता है, जैनों को ही अकेले नहीं, साधु संतों को ही नहीं, वर्ल्ड वाइड सबकी व्यवस्था है। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यवहार के नाम पर भी कर्तव्य नहीं खड़ा करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
सुबह कह दिया था आँख खुले तो सारा व्यवहार है, राग है उतना उतना दायित्व है। सुबह बोला था वस्तु स्वभाव से देखेंगे तो हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व नहीं मतलब हम कर ही नहीं सकते, तब दुखी क्यों? शुद्ध पर्याय को जल्दी लाने की प्रयास ज्ञानी नहीं करते, शुद्धोपयोग लाने का प्रयास नहीं करते। ये सब उपदेश शैली हमने सुनी है, बहुत तीव्र पुरुषार्थ किया, कमर कस ली, जंगल में जाकर ऐसा ध्यान लगाया, ये हमें पढ़ने पढ़ाने की शैली है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे मोक्ष मार्ग होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे साधु दशा होती है, नॉर्मल टेम्परेचर ही मोक्ष होता है, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे बालक इतना सा था और 20 साल का कितने सहजता से हो जाता है। मतलब हम ज़्यादा टेंशन करें तो जल्दी बड़ा होता है। बोलो क्या होता है? हम बहुत सोचें, उसकी बहुत टेंशन करें, बहुत चिंता करें तो जल्दी बड़ा हो जाता है। 20 साल का बालक 20 साल में होगा, धैर्य रखो। ऐसे जो गुणस्थान आने की जब जब योग्यता होती है तभी आता है, वो जल्दी नहीं आता। जल्दी लाना माने पर्याय में इंटरफियर करना। और सुबह कह दिया था एक ही, केवल एक ही खोटा परिणाम है इंटरफियर करना। सरल भाषा में बोलो इंटरफियर को, जिसमें हमारी चलती नहीं उसमें चलाना। जी सबसे बड़ा अपराध है, बुरा है, मिथ्यात्व है। हालांकि सुनने में बहुत अटपटा लग रहा हो तो फिर हम कुछ नहीं करें। होते हुए के ज्ञाता रहना सबसे बड़ा काम है। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? सिद्ध भगवान क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? अनंत भगवान क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? सोचो जरा, शांति सोचो, अनंत सिद्ध भगवान क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? सोचो। तो अपना पुरुषार्थ भी उसी जाति का हो, भले कम हो, लेकिन होगा तो उसी जाति का, अलग तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें व्यवहार नहीं के उपदेश सुन करके बार बार ऐसा लगता है निश्चय से तो नहीं करना, लेकिन व्यवहार से तो करना है। इसके लिए आप पढ़ लेना, बिल्कुल पढ़ना सभी लोग। 7वां अध्याय टोडरमल जी का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय पढ़ना। व्यवहार उसका नाम है ही नहीं जिसमें कुछ करना पड़े। व्यवहार केवल कथन पद्धति का नाम है। बेसन के लड्डू को बेसन कहना निश्चय है, और बेसन के लड्डू को पप्पू का लड्डू कहना व्यवहार है। कहना पप्पू का लड्डू होता नहीं है। 10 रुपए का लड्डू कहना व्यवहार है। कहना, ओ ध्यान रखना, भजन दे रहा हूँ कहना। अभी भी हमें लगता है व्यवहार से क्रियाकांड तो करना ही पड़ेगा ना। सबके दिमाग में ये रहता है व्यवहार से तो क्रियाकांड करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो मनुष्य बन के सोच रहे हो, आत्मा बन के सोचो जरा, शरीर की स्थापना हटा के सोचो जरा। एक बार हमारे गुरु जी बोले एक काम करो समझ, तो हमारी ऐसे सेवा करो कि तुम्हारा भी शरीर नहीं हो, मेरा भी नहीं है। अब सेवा करो, कैसे करोगे? तुम्हारे भी हाथ पांव नहीं है, मेरे भी हाथ पांव नहीं है, मेरी सेवा करके बताओ। हम तो हक्का वक्का, हम चुप, हम क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया मेरी कुछ। फिर उन्होंने प्रवचन किया 1 घंटा, 1 घंटा समझाया कि ज्ञानी की सेवा कैसे करना, आत्मा की सेवा कैसे करना। संक्षेप में थोड़ा सा ही कहेंगे कि यदि तुम निर्दोष आराधना करोगे यही गुरु की सच्ची सेवा है। क्योंकि तुम कलंक लगाओगे, गंदे काम करोगे, अतिचार करोगे, अनाचार करोगे, व्यभिचार करोगे, तब वो जानकारी मुझे दुख देगी। तो गुरु को दुख देने वाला समाचार देना ये गुरु की वैयावृत्ति नहीं है। गुरु की वैयावृत्ति ये नहीं है, हाथ पैर नहीं है गुरु की। क्या कह रही है? शिष्य के भी हाथ पांव नहीं है। निर्दोष आचरण करना, निर्दोष प्रवृत्ति करना, निर्दोष मोक्ष मार्ग में चलना, ये गुरु की असली भैया बच्चा है। बहुत लंबा समझाया 1 घंटा। कल्पना करो आपका बच्चा बेंगलोर में पढ़ रहा हो, चेन्नई में पढ़ रहा हो, और वो ठीक से नहीं पढ़ता हो, लापरवाही करता हो, बहुत देर से सोता हो, मोबाइल चलाता हो और गंदे कामों में लगा हो कहीं, तो आपको यहाँ पर कितना दुख होता है। अब बच्चा बोला मैं इतनी दूर रहकर आपकी सेवा कैसे करूं, मैं तो इतनी दूर रहता हूं, आपकी सेवा कैसे करूं?
आप समझ गए होंगे कि बेटा तू टाइम से सो जा, टाइम से जाग, टाइम से पढ़ाई कर और होटलबाजी मत कर, गंदी बातें मत कर, मोबाइल मत चला, तो हम यहीं सुखी रहेंगे। तो ये सेवा है। एक बहुत अच्छा पाठ लिखा हुआ है, बहुत जोरदार। आपने सुना होगा ना, पंच परमेष्टि की शरण। हाँ, चत्तारी शरणम है ना, चत्तारी शरणम। तो चत्तारी शरणम में पंच परमेष्टि आ गई, जिनवाणी भी आ गई, धर्म आ गया। प्रश्न है कि अनंत सिद्ध भगवान हैं ही नहीं मौजूद, तो उनकी शरण में कैसे जाएं? अनंत सिद्ध भगवान अभी तो नहीं है ना, सिद्ध भगवान तो मोक्ष में, तो उनकी शरण में कैसे जाएं? तो उसका बहुत अच्छा उत्तर है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर आत्मा की शरण लेना। यही सच्ची शरण। वे होते तो भी तो यही कहते ना, वे क्या करते? क्यों अनंत सिद्ध भगवान यहाँ होते तो क्या करते? यही तुम पूछते मुझे सुखी होना, तो क्या जवाब देते? तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा अनुभव करो, यही तो बोलते ना। तो उनकी बात की शरण में जाना मतलब जो उन्होंने बताया था वही काम करो। तो पंच परमेष्टि की शरण अभी ले सकते कि नहीं? बोलो, सोचो। किसी संकट में कोई डॉक्टर आपको क्या सलाह देता और वही काम आप कर लो, तो डॉक्टर का जो प्रयोजन था सलाह लेने का वो तो पूरा हो गया ना। जिनवाणी की सलाह है, जिनवाणी में जो कहा गया है उसके अनुसार अपने को अनुभव करना, ये जिनवाणी की सेवा है। अब लगा लेना है ना इस तरफ, वापस आ जाओ। पर माने जिसमें हमारी चलती नहीं। मिथ्या दृष्टियों को ये दुख है कि हमारी चलती नहीं है, और सम्यक दृष्टि को यही सुख है कि हमारी चलती नहीं। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि का दुख क्या है? आपने देखा होगा समाज में ट्रस्ट की मीटिंग होती है तो उठ के भाग जाता है एक आदमी, जिसकी नहीं चलती, जिसकी नहीं चलती वो उठ के भाग जाता है। घर परिवार में कोई झगड़ा होगा तो जिसकी नहीं चलती वो उठ के भाग जाएगा। बहुत दुखी होते हैं लोग। आहा, सम्यक दृष्टि को यही, फिर से बोलो, यही भजन, यही आनंद है कि हमारी चलती नहीं है। आहा, शुद्ध पर्याय में भी हमारी नहीं चलती, इसलिए वो आत्मा को जान के प्रसन्न होते हैं। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। शुद्ध पर्याय का आनंद ज्ञानी नहीं लेते। क्या कह रहा हूं? शुद्ध पर्याय का आनंद ज्ञानी नहीं लेते, केवल ज्ञान का आनंद नहीं लेते। वे निर्मल पर्याय का, संबंध निजरा का, मोक्ष का आनंद नहीं लेते, वे तो ध्रुव का आनंद लेते हैं। क्यों? पर्याय का आनंद क्यों नहीं लेते? ध्यान से सुनना जरा। पर्याय में आनंद है लेकिन पर्याय का आनंद नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? पर्याय में आनंद है लेकिन पर्याय का आनंद नहीं है। ओहो, पर्याय शुद्ध प्रकट हुई, इसमें से आनंद नहीं आया। ओ, पर्याय शुद्ध हुई कैसे? वो ध्रुव के आश्रय से हुई। इसलिए अब बताओ, जिसके पास ध्रुव है उसके पास सदा मोक्ष है। जिसकी दृष्टि में ध्रुव है उसे तो सदा मोक्ष है। अब हमें काम क्या बाकी रहा? कर्म काटना मेरे माथे पे नहीं है, कर्म बांधना रोकना मेरे हाथ में नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। मैं तो ध्रुव हूँ, त्रिकाली हूँ, गायक हूँ, शुद्ध हूँ, वह उसका आनंद लेते ही है पर्याय। बस होगी बात, आगे बात समझ में आ गई? हाँ हाँ। तो अब पर्याय परद्रव्य है, परद्रव्य होती नहीं, ध्यान रखना। लेकिन अध्यात्म में सीधे सीधे नहीं कह पाते जब कोई बात, तो उलाहना देके कहते हैं। उलाहना समझती हैं? व्यंग क्या कहलाता है वो तुम्हारा? लक्षणा शैली, व्यंजना शैली, ऐसे शैली होती है, लक्षणा व्यंजना एक शैली होती है। तो उस शैली में कहा है, जैसे अपने घर में अपना बच्चा अपना नहीं सुनता, अपना बेटा अपने ही अनुसार नहीं चलता, तो लोग कहते भैया वो तो पराया है। कह देते कि नहीं कह देते? और ही ज़्यादा आउट निकल जाए तो लिखवा देते हैं, भैया ये हमारा लड़का नहीं, आज से इससे हमारा कोई संबंध नहीं। लड़का तो अपना ही है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता तो हम उसे निकाल देते हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। कल तुम इसको उधार दे दो, हमसे मांगने आओ, हमारी जिम्मेदारी नहीं। ऐसे ही शुद्ध पर्याय की जिम्मेदारी, अशुद्ध पर्याय की जिम्मेदारी
पॉइंट नोट किया है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो, जब मुझे मेरी पर्याय की जिम्मेदारी नहीं है तो परद्रव्य में कर्मों की जिम्मेदारी कौन ले? कर्मों का उपशम करना है कि 6 उपशम की 6? बोलो। तो हम घुमा फिरा कहते नहीं वो तो हो जाएगा, वो तो होगा, अपने आप होगा। अरे होगा कि मत हो, हमें क्या लेना, नहीं होए तो। अरे जब मेरे को अपनी ही पर्याय को परद्रव्य कह दिया, जब मुझे अपनी पर्याय के कर्ता तो बर्दाश्त नहीं होता, जब मेरे पर्याय में ही, पर्याय समझिए शुद्ध हो अशुद्ध हो, कोई सी पर्याय हो, कुछ भी हो, जब मुझे उसी की विकल्प नहीं है, सता रहे, उसी की हैरानी परेशानी नहीं, तो उनकी तो क्या करें। शांतिनाथ भगवान की चक्रवर्ती की रानियाँ थीं, जब दीक्षा लेने का विकल्प आया उनको, तो रानियों ने कहा तो आपको हमारी चिंता नहीं है। मैंने होता है ना, पत्नियों को लगता है आपको हमारी चिंता करनी चाहिए, शादी की है तो हमारी चिंता नहीं है आपको। तो इतना बढ़िया जवाब दिया शांतिनाथ चक्रवर्ती ने कि जब मुझे अपनी ही पर्याय की चिंता नहीं है तो तुम्हारी चिंता कौन करे। क्या बोला? जब मुझे अपनी ही पर्याय की चिंता नहीं तो तुम्हारी चिंता कौन करे। आपको याद है सुबह कहा था, अभी भी कहा, दूसरों के प्रति दायित्व राग का है, मेरा नहीं है। क्या बोला? दूसरों के प्रति दायित्व राग का है, मेरा नहीं, मेरा नहीं। हाँ आगे बढ़ो। मेरी पर्याय के प्रति मेरा दायित्व नहीं बचा, कुछ विकल्प नहीं बचा, ये शुद्धोपयोग का कारण है। उसने पूछा है शुद्धोपयोग, ये शुद्धोपयोग का कारण। ठीक है, तो मोक्ष का आनंद आता नहीं है, शुद्ध पर्याय का भी आनंद आता नहीं। अरे आनंद का नाम शुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय का आनंद थोड़ी आता है। ध्रुव के आनंद का नाम शुद्ध पर्याय है। क्या बोला? ध्रुव के आनंद का नाम शुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय का नाम आनंद थोड़ी है। अभी भी सबको क्या लगता है, इसीलिए सब लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल सुन लो सभी लोग, पंडित जी आत्मानुभूति नहीं हो पा रही, कैसे करूं? तुम्हें कैसे पता लगा कि नहीं हो रही? तो वो आनंद आना चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है? आनंद होगा तो अनुभूति होगी। हम कह रहे हैं अनुभूति होती है तब आनंद होता है। तुम आनंद में से अनुभूति ढूंढ रहे हो। मैंने पहले सोच रहे आनंद हो जाए तब आत्मा मिलेगा, ऐसे नहीं है। तुझे आत्मा मिल गया तब आनंद होता है। सब उसमें क्या फर्क पड़ता है, इधर से बोलो उधर से बोलो, बोलो बोलो नहीं, कारण विपर्यास है। कारण विपर्यास है, कारण विपर्यास समझते हैं, कारण की विपरीतता है। हमारे एक प्रोफेसर थे, 45 वर्ष के हो गए तो उनकी शादी नहीं हुई, तो 45 में उनके चेहरा मुरझा जाता है, थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाता है। तो हमारे जो साथी लोग थे प्रोफेसर, उनको मजाक करते थे, भाई तुमको कोई पसंद नहीं करते, क्या बात है, कोई पसंद करो ना, शादी कर लो। ऐसे उनको प्रेरणा करते थे। आपके चेहरे पर रोमांच ही नहीं दिखाई देता, प्रसन्नता ही दिखाई नहीं देती। तो वो ऐसा दृष्टांत देते थे माने कि भाई कोई पसंद करे तो प्रसन्न हो। समझ में आया कोई? और लड़की की शर्त क्या है कि कोई प्रसन्न दिखे तो पसंद करे। क्यों? कोई मुरझाया हुआ चेहरा ऐसा बैठा हो, बिल्कुल दुखी दुखी दुखी, लड़की को देखने के वजह से बैठे। तो लड़की की शर्त क्या है? तू प्रसन्न दिखे तो कोई स्वीकार करे। और इनका कहना था 45 साल में इतना रिजेक्ट हो चुका हूँ कि अब तो कोई स्वीकार करे तो प्रसन्न हो। ये दृष्टांत है मेरा। हो ऐसे यहाँ पर, अरे शुद्ध पर्याय दिखेगी तब आनंद नहीं आएगा। फिर कह रहा हूँ ध्रुव देखते से पर्याय शुद्ध हो जाएगी। स्वामी जी बहुत बढ़िया सरल भाषा में कहते थे, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, और इस शुद्ध को कहने सुनने समझने वाली, शुद्ध स्वीकार करने वाली पर्याय शुद्ध। बिल्कुल 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 इधर उधर मत परेशान हो। फिर कह रहे हैं ये रोज की मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैं तो सुना के चला जाऊंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी। क्या मेहनत? कि हम दुखी क्यों हैं, प्रश्न लिखो। हम दुखी हैं क्यों फालतू? कि सम्यक दर्शन कब होगा? क्यों?
रत्नत्रय कब होंगे, अणुव्रत कब होंगे, महाव्रत कब होंगे, बैराग कब आएगा, दीक्षा कब होगी, फला कब होगा। अरे हो जाएगा। बोलूं कुछ? दीक्षा की भावना से दीक्षा अनंत बार हो गई और ध्रुव की आराधना करते हुए दीक्षा एक बार भी नहीं हुई। ध्रुव की आराधना में बड़ा पैसेंस होता है, एक ही बार दीक्षा आएगी, मस्त सम्यक होगी वो। जब हम दीक्षा की तरफ से सोचते हैं ना, तो हर बार निदान बंद हो जाता है, निदान बंद। तो अगले जन्म में कभी न कहीं कईयों बार हमको दीक्षा मिल जाती है। दीक्षा की भावना भाने लायक नहीं है, उल्टा मत लेना। व्यवहार में स्थूलता से कहते हैं दीक्षा की भावना करो, लेकिन ध्यान रखना कारण की भावना ही कार्य की भावना कहलाती है। क्या बोला हमने? कारण की भावना। दीक्षा का कारण क्या है जरा बोलो? वो तो ध्रुव का आनंद है। तो ध्रुव का आनंद नहीं आया, दीक्षा लेके आनंद करेंगे, ये उल्टा रास्ता है। क्या कह रहे? दीक्षा लेकर के आत्मा का आनंद करेंगे, ये उल्टा रास्ता है। आत्मा का आनंद में से दीक्षा आएगी। बहुत सिंपल है गणित एकदम। अनंत बार दीक्षा क्यों हो गई? क्योंकि हमने कर्म ऐसा ही बांधा। कर्मों में एक संक्रमण होता है, संक्रमण। आप जैसा सोचते हो वैसा संक्रमण हो जाता है। संक्रमण समझते हो? गणित संक्रमण किसे कहते हैं? कर्णान्यु का है संक्रमण। समझो, संक्रमण समझो। बहुत अच्छी चर्चा कर रही, समझना जरा संक्रमण की। हमारे घर में आटा कॉमन रखा हुआ है। अब हम पहले सोचते हैं कि इसकी पूरी बनानी है, तो पूरी आटा पूरी में संक्रमित हो गया। हम सोचते हैं हलवा बनाना है, तो वो आटा हलवा में संक्रमित हो गया। हम सोचते पराठा बनाना है, तो पराठे में संक्रमित हो गया। मतलब जो हम बनाना है तो वो सोचते हैं, तो हमारी लेस्याओं का निमित्त पाकर, लिखा है उसमें, संक्रमण में लिखा है, हमारे लेस्या के परिणामों का निमित्त पाकर वो हमारा परिणाम, वो जो कर्म कॉमन थे, कॉमन, वो संक्रमित हो जाते। जैसे आप पिछले जन्म में कहीं थे, तो आपको तो नहीं पता था ऐसी शर्ट होगी तो कर्म बांध के चलो, ऐसा पैंट खरीदना है तो कर्म बांध के चलो। ये तो आपको उस समय पता भी नहीं था। नरक में, त्रियंश में, मनुष्य में, कहीं भी थे। तो जो आपने पसंद की शर्ट ये कर्मिक उदय में कैसे मिली? कि अंदर 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 वर्तमान लेस्याओं से, मन वचन काया के परिणाम से वो संक्रमित होता है। अब की बार ऐसी शर्ट लेना है, ऐसी लेना है, ऐसी लेना है, ऐसी लेना है, ऐसी लेना। तो पुण्य प्रकृतियाँ होंगी तो संक्रमित होकर वैसी शर्ट मिल जाएगी। कम होगी पुण्य प्रकृति तो हल्की मिलेगी, एकदम मनपसंद नहीं मिलती, लेकिन 19 ही मिल जाती है तो अपन खुश हो जाते, चलो मिल गई। तो इसको कहते हैं संक्रमण। जीव ने अनंत बार संक्रमण किया है। संक्रमण समझ गए? संक्रमण से मोक्ष मार्ग में फायदा होता है नेचुरल, यदि आत्मा को जाने तो। आत्मा को जाने तो, नहीं जानते तो कोई फायदा नहीं होता। जैसे एक दृष्टांत देता हूँ बहुत अच्छा। लोक में 2 तरह के अविवाहित लोग रहते हैं। अविवाहित, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की, ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे। योगी, आदित्य योगी, उमा भारती, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन ये ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए तो शर्त है ब्रह्म का आनंद। क्या बोला हमने? ब्रह्म का आनंद। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, ईसाइयों में भी हैं, औरों में भी हैं, जो शादी नहीं करते, लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं है। तो पंडित वो कैसे शांति से रह लेते होंगे, शादी किए बिना कैसे चैन से रहते होंगे? तो इसका उत्तर है संक्रमण। संक्रमण, जो व्यक्ति पलायनवादी होता है, दुखी होता है, वो संक्रमण करता है। इससे तो शादी नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, हे भगवान कहाँ से फंस गया, इससे तो शादी नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। शादी होने के बाद दुखी आदमी संक्रमण करता है, तो अगले जन्म में शादी नहीं होती है। अब जिसकी शादी नहीं होती वो संक्रमण करता है, ये भगवान शादी हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, तो अगले जन्म में उसकी शादी हो जाती है। माने कर्मों का गणित ऐसा है। इसलिए मैं कहता हूँ शादी होने की भी संक्रमण मत करो और शादी नहीं करने का भी संक्रमण मत करो। ध्रुव स्वभाव के आनंद का भावना भाओगे तो योग्य दीक्षा भी होगी, योग्य ब्रह्मचर्य भी होगा, योग्य मोक्ष मार्ग भी होगा। और यदि योग्य नहीं हुआ तो अयोग्य में दुख होगा, घुट घुट के जीवन निकल जाएगा।
क्यों? जैसा आनंद आना चाहिए वैसा आनंद नहीं होगा तो चारित्र निर्दोष कैसे पलेगा? निरतिचार नहीं पलेगा तो फिर शिथिलाचार होगा, दुखी होगा। शिथिलाचार माने आचरण शिथिल हो जाए, ये नहीं, अंतर में बहुत दुख होता है, कष्ट होता है कि जैसा आगम में लिखा वैसा हम नहीं कर पा रहे, जैसे मेरे परिणाम होने चाहिए वैसे नहीं हो रहे। तो इससे बड़ा कोई आत्महत्या नहीं। कदाचित कभी दोष लगते हैं, वो तो अतिचार कहलाते हैं, लेकिन रोज ही दोष लग रहे हों तो वो बहुत बड़ी पीड़ा है, फिर बहुत बड़ी पीड़ा। हम जानते हैं ये भाव नहीं होने चाहिए, फिर भी हो रहे। इसलिए हम फिर कह रहे, ध्रुव के आश्रय से धैर्य पूर्वक आनंद का मार्ग प्रकट होता है। बोलो पूरा। ध्रुव के आश्रय से धैर्यपूर्वक आनंद का हाँ, और बहुत सच्चा होगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हमारे गुरुजी, मैं गुरुजी से जब भी पूछता था मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, व्रत लेना चाहता हूँ, कुछ भी ऐसे पूछता था उनको, बहुत सारी प्रतिज्ञाओं के बारे में पूछता था। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, वो हमेशा ये कहते थे, जो भी मैं कहता था इसको प्रतिज्ञा लेना है, तो ये कहते थे इसका स्वरूप सोचो, पहले लिख के लाओ, 1 साल लिख के लाओ, ये प्रतिमा लेना है, ये व्रत लेना है, तो इसका स्वरूप लिख के लाओ 1 साल, अपने परिणामों को चेक करो। इमोशनल नहीं है, हाँ तूने प्रतिज्ञा मांगी, हमने तेरे प्रतिज्ञा दे दी, नहीं, कभी नहीं। हमने कहा स्वाध्याय करना है, अब नियम दे दो हमको, स्वाध्याय करना है। तो उन्होंने नियम नहीं दिया मुझे, बोले स्वाध्याय का स्वरूप बताओ पहले। एक बार मैं भोपाल से कॉलेज में था, तो मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती थी, तो मैंने अपनी पीड़ा रखी उनके पास कि मेरे को स्वाध्याय की फुर्सत नहीं मिलती। इतना प्यारा उत्तर दिया, मैं अब क्या कहूँ, इतना बढ़िया उत्तर कोई ने नहीं दिया ज़िंदगी में। सब यही बोलेंगे टाइम निकालना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आदि आदि। उन्होंने क्या उत्तर दिया पता है? मैं दिन भर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, स्वाध्याय नहीं कर पाता हूँ। तो बोले स्वाध्याय करे बिना तो मुमुक्षु रह ही नहीं सकता। स्वाध्याय ऑक्सीजन की तरह है। क्या बोला? स्वाध्याय ऑक्सीजन की तरह है। मैंने तुमसे स्वाध्याय की पूछी है, अध्ययन की नहीं। अब ऐसा उत्तर किसी ने नहीं दिया। अंतर क्या पड़ गया? स्वाध्याय और अध्ययन, पढ़ने के लिए तो अध्ययन है, और स्वाध्याय के अंदर में, हाँ बोलो भाई, अच्छे जिससे पहचान हो जाए हमारी। आगे आ जाए ना, पीछे क्यों बैठा है इस बच्चे को? ये तो बढ़िया बच्चा है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो समझो स्वाध्याय किसे कहते हैं? जो समझते हो तो रखना समझ के, जो मैं अर्थ बता रहा हूँ सुनो। हे की हेता और उपादेय की उपादेयता का बना रहना स्वाध्याय है। क्या बोला? हे की हेता और उपादेय की उपादेयता का बना रहना, इसका नाम स्वाध्याय है। बोलो, सड़क पर चलते तो हे उपादेय करते हो कि नहीं? सब्जी खरीदने जाते तो हे उपादेय करते हो कि नहीं? कपड़ा पहनना हो तो हे उपादेय करते हो कि नहीं? बोलना है तो करते हो कि नहीं? बस हो गया। कितना सरल काम है, कितना सरल काम है। हे की हेता और उपादेय की उपादेयता। बराबर समझ में आ गई बात? तो इसका भी मत सोचो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखो भाई, यदि आज के बाद कोई दुखी नहीं हुआ तो सब मोक्ष में मिलोगे, बिल्कुल गारंटी है। और यदि दुखी रहे, घुमा के नहीं दुखी होना, घुमा के मतलब निश्चय से तो ठीक है पंडित जी, व्यवहार से। हमें आदिनाथ भगवान की जो इस कथा है, पुराण है, वो हमको धैर्य की शिक्षा देता है। धैर्य की 83 लाख पूर्व, कैसे कहते 83 लाख पूर्व, दीक्षा लेने के बाद भी 1000 वर्ष तक, क्या क्या गजब है। और हमारे आसपास तो बहुत अच्छा वातावरण है। जरा आप कल्पना करो, पहले ही तीर्थंकर से मोक्ष मार्ग का इनॉग्रेशन हुआ। इनॉग्रेशन समझते हैं ना, स्टार्टिंग हुई, और पहले ही चक्कर में, पहले ही खेप समझते, उनके साथ जितना दीक्षा ली सब भ्रष्ट। कैसा, क्यों, कैसा लगता होगा कि एक सही और मेरे चक्कर मेरे साथ आने वाले 4000 भ्रष्ट। और एक दिन भ्रष्ट नहीं, 2 दिन नहीं, 1000 ईयर्स। सब ऐसे ऐसे काम कर रहे थे, उल्टे सीधे, पूछो मत।
1000 वर्ष काहे से कहते हैं 1000 वर्ष, और वे स्माइल पास कर रही थी। ये पैसे सिखाता है हमको। हम क्यों नहीं मजा कर सकते जब सबकी पर्याय स्वतंत्र है। अभी की भाषा में बोलो, सबकी पर्याय स्वतंत्र है, पर है, और पर मतलब हमारी नहीं चलती, जिसमें हाँ हाँ थोड़ी देर पहले बोला था, मिथ्या दृष्टि इसलिए दुखी है हमारी नहीं चलती, हमारी नहीं चलती, और सम्यक दृष्टि क्यों सुखी है? ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी नहीं चलती था। अब हमें चलाने के भी विकल्प नहीं, तो सदुपयोग की तरफ चलेगी, चलाने का भी विकल्प नहीं रहा, इस सदुपयोग की तरफ चला गया। बहुत अच्छा, ठीक है। तो बोलो भाई, शुद्ध पर्याय का भी भार उठाया, इसका नाम परद्रव्य। पर है इसका मतलब सर्वथा पर नहीं, ध्यान रखना। बस जिसमें मेरी नहीं चलती ये लक्षण लगा करके अपनी पर्याय का भी माथा का भार मेरे ऊपर नहीं रहा। ये पर्याय को करने का, बदलने का, जल्दी आने का, लिख लो, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी लाने का, जल्दी काम करने का, जल्दी दीक्षा लेने का, जल्दी प्रतिज्ञा करने का बिल्कुल टेंशन नहीं। बनारसी दास जी ने बहुत अच्छी भाषा लिखी है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, बहुत धीरे से गाया मैंने। उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम। प्रतिमा माने प्रतिज्ञा, सरल भाषा में। एक होता है मन को खींच करके प्रतिज्ञा लेना, और एक है उदय। उदय जैसे सूर्य का उदय हो रहा है, ऐसे प्रतिज्ञा का उदय हो रहा है, उदय हो रहा है। उदय समझ गए बिल्कुल। क्यों? अपन सब जाने ज्यादा मेहनत करें तो रात को 12 बजे सूर्य निकल आएगा नहीं, 1 बजे तो पक्के में निकल आएगा। अपन ये कोई जाप करें बोलो क्या उपाय करें बेटी? सूरज जल्दी निकल आए, कोई उपाय नहीं। तो शांति, बस शांति, धैर्य धैर्य धैर्य। ऐसी पर्याय अपने समय से आएगी, प्रतिज्ञा अपने समय से आएगी, दीक्षा अपने समय से आएगी। खींच के लाना नहीं, खींच के जाएगी नहीं। पंडित ज्ञानचंद जी थे विदिशा के बहुत बढ़िया दृष्टांत देते, बहुत अच्छा दृष्टांत देते। भैया जब प्रेशर आता है ना, प्रेशर तो फिर रोके नहीं रुकता ऐसे ये प्रतिज्ञा, अभी प्रतिज्ञा सोच सोच के लानी पड़ती। 1 साल तक सोचते रहे, 2 साल तक सोचते रहे, 3 साल तक सोचते रहे। परिणाम तो बनाने पड़ेंगे, परिणाम तो करने पड़ेंगे, निवृत्ति तो लेनी पड़ेगी, बिना उसके तो कल्याण होगा नहीं। देखो भाई, खूब हंस हंस के कर्म बांधे तो रो रो के काटने पड़ेंगे। जाने कितना मन समझा रहे तुम, कितना मन समझा रहे, ये गलत तरीका है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, आनंद आनंद आनंद। अब होगा। मुझे पंडित साहब ने अभी तक कोई नियम नहीं दिया, मैंने भी पढ़ करके नहीं लिए। सभी लोग सुन लेना ध्यान से, पढ़ करके और सुन करके वैराग्य नहीं आता। पढ़कर और सुनकर वैराग्य नहीं आता, और आ जाए तो समझना नकली है। फिर से बोल रहा हूँ, शास्त्र पढ़ करके, प्रवचन सुन करके इमोशनल हो सकते हो आप भावुकता में कुछ कर सकते हो, लेकिन आनंद नहीं कर सकते। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जिनवाणी में लिखा है पढ़कर और सुनकर के नियम नहीं लेना। आपने एक बात देखी, सब लोगों ने, आपकी प्रतिज्ञाएं टूट जाती, प्रवचन सुनते समय इतने इमोशनल हो जाती हैं, भगवान आज से तो नहीं करेंगी, और थोड़े ही दिन भी नहीं बीतते और फिर परिणाम डाउन हो जाती, प्रतिज्ञाएं टूटने लगती हैं। आपने बहुत प्रतिज्ञाएं तोड़ी होंगी, ले भी ली होंगी और टूटी भी होंगी। तो उसका मूल कारण है कि आप प्रतिज्ञा सुन करके या पढ़ करके नहीं लो। फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ करके या सुन करके प्रतिज्ञा मत लो। जानबूझ के कह रहा हूँ, स्पष्ट मत लो, इमोशनल होके मत लो, देखा देखी मत लो, भावुकता में मत लो। तो ऐसे अपने आप उदय में आती रहती है सब कुछ करने की। हाँ अपने आप ही उदय आएगी, बॉय यही तो गजब बात है, आएगी। कोई भी नियम नहीं, कोई हाँ, किसी को भी नहीं देना, किसी को हाँ, पास भी नहीं बोलना, बस बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं पूरी बात बताता हूँ, सुनना सभी लोग, वह सुनना। हाँ सुनना, अभी सुनना। जैसे जैसे आत्मा का आश्रय करता है तो कसाय मिटती है, और कसाय के मिटने पर नियम पलता है। पंचम गुणस्थान के नियम है, जैसे पंचम गुणस्थान, तो 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा तब पलेंगे नहीं वो। तो जब 2 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है तो पलेंगे कैसे?
किसी वृक्ष में बाहर से पत्ते चिपका देने से वृक्ष नहीं हरा भरा नहीं दिखेगा, वो अंदर से, अब बड़ा धैर्य चाहिए वो अंदर से आने के लिए। क्यों? आम का पेड़ लगाओ तो कितना मेहनत चाहिए, और धीरे 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 अंकुरित होगा, फिर धीरे धीरे पल्लवित होगा, फिर धीरे धीरे पता नहीं 10-25 साल बाद में आम आते हैं। कब आते हैं? बहुत समय में आते हैं, बहुत समय लगते हैं आमों में। मतलब जो भी वृक्ष होते हैं ना, तो कितना धैर्य चाहिए। फूल, गुलाब का फूल लाए और बांध दिया गुलाब का फूल तो वो तो मुरझाएगा। मैं नहीं कहता हूँ, लिखा है सब। जैसे मैं कहूँ कि बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बन जाओ, ये शब्द तो ऐसे ही लिखा जाएगा चरणानुयोग में, आप प्रतिज्ञा लो, आप दीक्षा लो, कहा तो ऐसे ही जाएगा। लेकिन दीक्षा लेने की पूरी विधि लिखी है, दीक्षा की परीक्षा लिखी है, दीक्षा का पूरा कारण कार्य संबंध लिखा हुआ, पूरा लिखा है, 4 अनुयोग है उसके लिए। जब तक आचार चौकड़ी नहीं मिटेगी, वो निर्दोष पालन नहीं करने से नुकसान करेगा। क्या नुकसान करेगा? एक तो अपना नुकसान करेगा, और मिथ्या मार्ग का प्रवर्तन करने में कहेगा आजकल तो ऐसे ही चलता है, आजकल तो पंचम काल है, ऐसे ही चलते चलो, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सबको देखते चलो, अपन भी करते रहो, अपन कम से कम बेटर देन तो हैं ही। तो ऐसे नाना प्रकार के कुतर्क से सम्यक मार्ग की विराधना होती है। इससे डबल लॉस होता है कि भगवान की जो मूल निरूपणा है उसका उल्लंघन होता चला जाता है। लोग जो देखते हैं ना उसी को सब सही समझते हैं। जैसे मैंने सुबह कहा था ना, पहले हमारे सारे घरों में पानी ठीक क्षमता था। अब इस बच्चे ने तो वही देखा थैलिया, वो थैलिया भी अब प्लास्टिक की आ गई, वो क्या कहलाती, नायलॉन की। अब मैंने कहीं कहीं घरों में चाय छन्नी आती है वो प्लास्टिक की, उससे पानी छान रहा है। तो आप पानी छानने की फॉर्मेलिटी कर रहे हो या पानी छान रहे हो? ध्यान से सुनना, जैनों को पानी छानकर पीने का नियम नहीं है, उल्टा नहीं लेना, अभी कॉमा लगाया मैंने। पानी के जीवों की रक्षा करके पानी पीना है। कुछ अंतर पड़ा? कुछ पानी छानकर पीने का नियम नहीं है, पानी के जीवों की रक्षा। वो जहां जीवाणु पहुंचानी चाहिए वहां। ऐसी एक चीज नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। हमारे हिंदी में कहते हैं ढला चला, ढला और चला, फिर ढला फिर चला, ऐसे हुंडा सर्वनी धर्म गिरता चला जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम बताएंगे उसको। तो हम तो निर्दोष मार्ग कहेंगे। तो जिनवाणी में लिखा है 4 अनुयोग सम्मत है ना। प्रतिज्ञा अकेले का तो स्वरूप नहीं कहा, वो तो एकांतवाद हो जाएगा। चरणानुयोग अकेला कह देंगे तो क्या बोला मैंने? चरणानुयोग अकेला बोलेंगे तो एकांतवाद होगा। 4 अनुयोग सापेक्ष नियम होते हैं। जो खिलेगा ना वो खिलने में निमित्त होगा। सच्चा साधक सच्चा साधना में निमित्त होगा, और सच्चा साधक नहीं होगा तो उसका निमित्त भी वैसे ही होगा। मेरे को ब्रह्मचर्य लेना था तो मैं कई लोगों से मिलता था। मेरे के आपके परिणाम कैसे हैं, मैंने नाना प्रकार प्रश्न पूछा, तो उनसे मुझे समझ में आ जाता था। वो ऐसे ढीला सा उत्तर देते थे तो मुझे बुरा लगता था। वो उत्तर क्या था? देख लो वैसे रास्ता तो अच्छा है देख लो मार्ग तो ठीक है लेकिन परिणाम नहीं लगते, बोर हो जाते हैं, समाज साथ नहीं देती है, आजकल का ज़माना ख़राब है, कहीं कोई मुमुक्षु नहीं, कोई ढंग की समाज नहीं, कोई पूछता नहीं। उसने वो सारी बर्बाद कर दिया ब्रह्मचर्य। तब मैंने शिक्षा ली कि नहीं, मैं ऐसा ब्रह्मचर्य नहीं लूँगा। कोई हमसे पूछे कि भैया शादी करें कि नहीं करें, और हम कहें देख लो, इसका मतलब तू तो फैल है भाई। तेरी ढली चली आवाज क्यों है तेरी? तू फैल है। आनंद वाला आनंद में निमित्त होगा, आनंद वाला आनंद में निमित्त होगा, रोने वाला रोने में निमित्त होगा। इसलिए निर्दोष आचरण के लिए 4 अनुयोग सापेक्ष, ये स्यादबाद और अनिकांत है। जैसे मैंने इस बच्चे से कहा बेटे डॉक्टर बन जाओ, तो जो गया वो आला लटका के आ गया, स्टेथोस्कोप लटका के आ गया और चक्कू ले आई, ऑपरेशन करने लगी। ऐसे नहीं, मारेगा तू। डॉक्टर बन का मतलब है 22 साल पढ़, 22 साल धैर्य के साथ पढ़ाई करो, और जब व्यवस्थित ज्ञान हो जाएगा तब ऑपरेशन करना। आँख का ऑपरेशन में बताती, मोतियाबिंद का ऑपरेशन में 3 मिनट लगते हैं। आँख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 3 मिनट लगते हैं। बहुत सरल है, आप करोगे तो कर सकते हो
मैंने देखा है करते हुए। बहुत सरल है, एक चक्कू लो, ऐसे कट कर दो और लेंस को ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, फिर टाँकी लगा दो, बस। कर मत लेना। इतना सा 3 मिनट का ऑपरेशन करने के लिए 22 साल की व्यवस्थित अध्ययन। 6 डाला एक बहुत प्यारा ग्रंथ है, 6 डाला। उसमें सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा है। पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र की चर्चा तो बाद में होगी ना, पहले सम्यक दर्शन तो करो। केवल पापों के भय से, गतियों के भय से, दुखों के भय से, पलायनवाद से दीक्षा लेने वाला या ब्रह्मचर्य लेने वाला व्यक्ति फेल होगा होगा और होगा। आत्मा के आनंद से भरा हुआ उदय होने दो, आत्मा के आनंद से भरा हुआ। अब ये आनंद करे। सबको लगता है ये पंचम काल है, मुझे अभी तक पंचम काल नहीं लगा। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मुझे पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। खनिया धाना में तो लोगों को, महिलाओं की शंका होती है कि आप चेन्नई चले जाते हो, यहाँ चले जाते हो, आपको शुद्ध भोजन मिल जाता है, आपकी व्यवस्था बन जाती है। मेरी तो पूरे देश में बन जाती है। मुझे सब जगह कहीं चला जाऊँ, पाकिस्तान भेज दो तो चला जाऊँगा, क्योंकि पानी का छन्ना हमें चाहिए, बाकी फल चाहिए, अपना उबाल के खा लो, उसमें करना क्या है। भोजन में फल मिल गए, हो गया हमारा भोजन। माने स्वावलंबी जब तक नहीं होंगे, और वो स्वावलंबी तभी हो जब अंदर से आनंद आए। और नहीं तो कंप्लेंट करते रहेंगे, समाज 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 समाज। समाज क्या करे। मैं सच कहता हूँ, समाज इतनी प्यारी है वर्तमान की, इतनी बढ़िया समाज है कि ऐसे हीरो की तरह रखे त्यागियों को। लेकिन प्रसन्न रहने वाले त्यागी चाहिए, आनंद करने वाले त्यागी चाहिए, कंप्लेंट करने वाले नहीं चाहिए। बहुत आनंद में रहने वाले, आनंद से भरे हुए, आनंद गंजी जैसे, और कौन कौन से, देवकरण जी, देवचंद जी, क्या आनंद से भरी हुई रचनाएं देखो उनकी। मैंने एक से एक हुए, बहुत अच्छे अच्छे हुए। हमारा को आनंद से भरा। ठीक, वापस तो क्या कह रहे हैं, शुद्ध पर्याय का भी भार नहीं रखे तो आनंद कराया है। और हम शुद्ध पर्याय की वजह से दुखी हैं। शुद्ध पर्याय कब होगी, कैसे होगी, कोई उपाय समझ में आ जाए, आत्मा में डूब जाओ ताकि हो जाए। अच्छा, तो आत्मा में इसलिए डूब रहे कि शुद्ध पर्याय हो जाए। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा था, 93-94 की बात है, 93-94, मुझे सम्यक दर्शन करना है, आत्मा का अनुभव करना है। तो मैंने, क्यों करना है? अरे जिनवाणी में लिखा है सम्यक दर्शन करने से फिर मोक्ष जाती है। और मैंने यदि सम्यक दर्शन करने से मोक्ष नहीं जाए तो तुझे आत्मा का अनुभव करना है कि नहीं करना है? कि नहीं करना है। मुझे तो मोक्ष जाना है, सम्यक दर्शन चाहिए बस, इसलिए आत्मा का अनुभव करना है। तुम्हें अब अनुभव नहीं होगा, क्योंकि तुझे आत्मा है इसलिए आत्मा का अनुभव नहीं करना है। मैं आत्मा हूँ इसलिए आत्मा का अनुभव नहीं करना है। तेरे तो सम्यक दर्शन की वजह से करना है। सम्यक दृष्टि कहलाने का लोभ है तुझे, मोक्ष जाने की वजह से कर रहा है। तू सीधे सीधे आत्मा का अनुभव नहीं करना चाह रहा, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मैं तुम्हें समझाता हूँ, उसे तो नहीं समझा पाए। क्यों? देखो, इस बच्चे से 1 सेकंड में सम्यक दर्शन कराता हूँ, देखना सब लोग। इस बच्चे को, इस बच्चे से मैंने पूछा ये तुम्हारी कौन है, तो इसने कहा मम्मी। तब मेरा अगला प्रश्न है, तेरी मम्मी के बारे में हमने पूछा ये कौन है, तुमने जवाब दिया मम्मी। अब मेरा प्रश्न है कि तुमने अपनी मम्मी को मम्मी क्यों कहा? अब देखो, इसका कोई उत्तर नहीं है। मुझे कैसा प्रश्न है? मेरी मम्मी है के लिए मुझे क्यों कहा मैंने मम्मी को मम्मी? तो मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर और करता हूँ। नहीं बेटा, इसलिए तुमने बोला कि मम्मी को मम्मी नहीं बोलूँगा तो झूठ बोलने का पाप लगेगा, भगवान पाप देंगे, नरक पहुँचा देंगे, इसलिए मैं तो सत्य बोलता हूँ, ये मेरी मम्मी है। क्या इतना सोचकर मम्मी को मम्मी बोला? नहीं, सत्य बोलने का फल स्वर्ग है। क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है इसलिए मैं सत्य बोलता हूँ कि मेरी मम्मी है। बोलो, मम्मी को मम्मी इसलिए बोल रहा है कि स्वर्ग जाएगा। तो फिर मम्मी को मम्मी क्यों बोला? है। कितना बढ़िया उत्तर है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव क्यों करूं कि है ना। शुद्ध अनुभव क्यों करें? उत्तर बोलो, है ना। अनादि अनंत अनुभव क्यों करूं? है ना। नहीं, लिखा है शास्त्रों में, बड़ी करुणा से लिखा है, ये जीव तू आत्मा का अनुभव कर। करो भाई करो, नहीं करेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। कर लो भाई, सम्यक दर्शन करो।
ये कितनी घटिया सोच है ये। शास्त्र में नहीं लिखा होता तो सम्यक दर्शन नहीं करते, मैंने आत्मा को आत्मा नहीं मानते। एक ग्रंथों में महिमा ना लिखी होती द्वादशांग में तो आत्मा को आत्मा नहीं मानना चाहिए। क्यों? नरक जाने के डर से आत्मा मानोगे? बोलो, तो समझ में आ गया कि नहीं क्वेश्चन? ऐसे हम आपसे कह रहे आत्मा हूं इसलिए अनुभव करो, डर से मत करो, मिथ्यात्व के डर से मत करो, चार गति के वो स्वर्ग के लोभ से मत करो, मोक्ष के लोभ से मत करो, हूं बस। नहीं आप बताओ पंडित जी, इतना वर्णन करो आज अनुभव हो ही जाए। अरे है, बस है का अनुभव कर। मैं इसके लिए बहुत खराब शब्दों में बोलता हूँ, लोगों को सम्यक दर्शन करना ही नहीं, लोगों को तो डेकोरेशन वाला सम्यक दर्शन करना है। डेकोरेशन समझते हो? मैं थोड़े पब्लिसिटी हो, थोड़ा लगे कुछ हो, देख 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 सम्यक दर्शन हो गया, देख देख आज तो मीठा मीठा हुआ, ऐसा ऐसा लगा, पहले एकदम लगा ऐसा लगा, फिर ऐसा लगा, ऐसा। ये है डेकोरेटिव। अपन ने साहित्य में जितनी महिमा पढ़ी है ना मम्मी की, अब मम्मी की शक्ल देखो तो दिखती नहीं वहां। साहित्य में बहुत लिखा है माँ, कितनी कविताएं क्यों। देख लेना प्रैक्टिकल कर, मैंने हमको सम्यक दर्शन के बारे में जितनी महिमा मंडन किया गया ना, उस वजह से सम्यक दर्शन करना है। दुनिया को लगना चाहिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो ये सब गड़बड़ है। मैं आत्मा का अनुभव इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं हूँ, भगवान ने कहा इसलिए नहीं, हूँ इसलिए भगवान ने कहा है। क्या कह रहा हूँ? भगवान ने कहा इसलिए आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, मैं हूँ इसलिए उन्हें बताया है। तो हूँ बड़ा हुआ कि भगवान बड़े हुए? थोड़ा खराब तो नहीं लगेगा? बोलूं, जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा द्वादशांग से ऊपर दिखाई दे, द्वादशांग ग्रंथों से द्वादशांग से ऊंचा दिखाई दे। समय साहब की टीका में लिखा है सारे विश्व पर मानो तैरता हुआ। एक वो गाना गाते ना लोक में, आजकल मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ते। जमीन पर नहीं पड़ते समझते हो? जब कोई सफलता मिल जाती ना, मेरिट में फर्स्ट पास हो जाए, हाँ हाँ समझ गए, माने वो मेरिट में जैसे पास हो जाए एकदम कोई, तो एकदम फिर आकाश में उड़ता। आकाश में उड़ता नहीं रहता, तो यही है, लगता है उसको मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। ऐसे ही ओहो बोलो मैं आत्मा हूँ, ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदर शब्द है। क्या कहा? मैं आत्मा हूँ। क्यों अनुभव करना है? मिथ्यात्व की डर से नहीं और सम्यक के लोभ से नहीं। हूँ तो उसमें क्या था मैं, ये इतना सरल है। कई बार तो लोग इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होते, इतना सरल, तो ऐसे तो सबको ही हो जाएगा। मैंने इसको कौन सा चाहिए जो सबको ना हो। हमारा स्पेशल हो जाए बस, हमें स्पेशल दिखना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी के। बड़ी आफत है। मैंने सच गुरुदेव बहुत गाते थे, सदगुरु कहें सहज का धंधा, सदगुरु कहें सहज का, बिल्कुल सहज। प्रतिज्ञाएं ऐसे उदय होती, उदय आनंद उदय होता है, दीक्षा उदय होती है। तो तीन का साथ चौकड़ी का अभाव कराने का उपाय बताएंगे हम, क्योंकि कारण सच्चा होगा तो दीक्षा भी सच्ची होगी, कारण सच्चा होगा तो प्रतिज्ञा भी सच्ची होगी, और कारण सच्चा नहीं हुआ तो फिर बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। लिखा है जैसे कोई शिशु के सिर पर 100 किलो का भार रख दे, 100 कुंटल का भार, 100 कुंटल, शिशु हो कोई 8 साल का बच्चा, और उस पर 100 कुंटल वजन डाल दो तो बेचारा कैसे जाएगा मोक्ष मार्ग में? पहले बलवान बनो, बलवान बनो माने 2 कसाय चौकड़ी का अभाव करो, और 2 कसाय चौकड़ी अभाव में जो निर्मलता प्रकट होती है उससे आत्मा बलवान होता है। आहा, फिर महाव्रतों का धारण, अणुव्रतों का धारण करके चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। मैंने अपनी बात बताई ना, मैंने पढ़कर सुन करके कोई नियम नहीं लिया, खुद अपनी लाइफ कह रहा हूँ आपको। मेरे को एनालिसिस करने की आदत है, मैं आपने इतने दिनों समझ गए मैं लिखने को कहता हूँ, तो मैंने हर चीज़ लिखी, हर चीज़ सोची, बहुत सोचा। मेरी बहुत लेख है, बहुत लिख डाला मैंने, वो अपने काम के लिए लिखा मैंने।
इतने एस्पेक्ट दिखाई दिए, उसके बाद मन भटकता ही नहीं है। इतना सा चंचल नहीं होता मन, इतना सा भी चंचल नहीं होता, भटकता नहीं। एक दिन भी ये दुख नहीं होता नौकरी क्यों छोड़ी, ऐसा नियम क्यों ले लिया। अभी देखा जाए तो मेरे नियम सब लोगों को कठिन ही लगते हैं, हमारे समाज में भी। मुझे बिल्कुल कठिन नहीं लगते, मुझे बहुत आनंद लगता है, बहुत आनंद लगता है, बहुत आनंद लगता है, क्योंकि वो अंदर से आनंद पूर्वक आ रही। मैंने एक भी क्रिया खींच कर नहीं करी, एक भी कह रहा हूँ, एक भी क्रिया खींच कर नहीं करी, आनंद आया, होती चली गई, होती चली गई। आगे भविष्य का भी यही प्लान है, कोई प्रतिज्ञा नहीं, हमारी एक ही प्रतिज्ञा है, आनंद की। काहे की? काहे की? आनंद की। ऐसे तो आनंद फिर कभी नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आनंद करो। क्या करना जी, क्या है? निकल जाने दो, अनंत अनंत मनुष्य भाव निकल गया, एक और निकल जाएगा, आनंद तो करो। एक बार किसी ने बोला आप नरक जाने वाले हो, तो मैं खूब हंसा। तो बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, जब 2 घंटे बाद नरक जाने वाले हो तो दुखी होना चाहिए ना, बोलो। तो मैंने कहा भैया जब नरक जाऊंगा तो 2 घंटा एक्स्ट्रा दुखी क्यों हूँ? जब नरक जाऊंगा वहां दुखी हो जाऊंगा, अभी 2 घंटा तो हंसने दो। अभी तक मुझे जिनवाणी में ऐसी कोई लाइन नहीं मिली जो मुझे दुखी कर दे, आप मिले तो मुझे दिखाना। जिनवाणी में एक भी, 4 अनुयोग का कह रहा हूँ, 4 अनुयोग की एक भी पंक्ति दुखी नहीं करती। मैं उन प्रवचनकारों से तो सख्त नाराज हूँ, बिल्कुल खुल कर कह रहा हूँ, जो दुखी करके पढ़ाते हैं या डरा डरा के पढ़ाते हैं। डरा करके मोक्ष मार्ग नहीं होता। टोडरमल जी लिखा है, नरक निगोद के भय से और स्वर्ग मोक्ष के लोभ से वीतरागता नहीं होती। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जहाँ स्वर्ग मोक्ष का लोभ भी ना हो और नरक निगोद का भय ना हो। बिल्कुल नहीं, भय भय कब तक? भय से तो मोक्ष मार्ग होता ही नहीं। फिर मैं कहता हूँ अब आत्मा का अनुभव क्यों कठिन हो गया? वो शर्त लग गई, मोक्ष जाना है तो बेटा सम्यक दर्शन करो, घर से छोड़ दिया है तो करो, फला कर रहे तो करो। नहीं, मैं सही बताऊं, मैंने प्रवचन करने की भी तैयारी नहीं की कभी भी। मैं तो अपने आनंद की तैयारी की, खूब स्वाध्याय किया, नहीं किया ऐसा नहीं, खूब अपने लिए किया। अब अभी तक भी इन लोगों को यही संभव होता है, आप कभी तैयारी नहीं करते। मैं तो मंगलाचरण करता ना, उसके बाद प्रवचन अपने आप निकलता है, मुझे तैयारी वैयारी कुछ नहीं, अपने आप आ जाता। नहीं आए तो मत आओ, नहीं आए तो चुप बैठेंगे, मैं फिर भी आनंद करूँगा। मैंने सिंपल सी बात है। आप मुझे 4 अनुयोग में ऐसी लाइन बताओ कि इस बात को पढ़ के हमें बहुत डर लगता है, दुख होता है, कष्ट होता है। तो मैं फिर कहता हूँ, ऐसे वक्ताओं से जो नरक निगोद का डर खड़ा करते हैं और स्वर्ग मोक्ष का लोभ खड़ा करते हैं, लेकिन ध्रुव भगवान आत्मा नहीं बताते, आनंद से भरा हुआ आत्मा नहीं बताते। तू खुद आनंद से भरा हुआ है, आनंद में से रत्नत्रय आते हैं, आनंद में से मोक्ष होता है, और वो आनंद की है। हाँ बोलो, कोई बात, कोई कुछ ए बस चुआ ही था। चलो हाँ, कोई बात, कोई बात। वो सुनने आया था, अपन ने भगा दिया। हाँ चलो बोलो, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ ऐसा अपन बता नहीं सकते कि ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है। आनंद बताओ ना। क्योंकि हमारी बोली इतनी शैली नहीं बताने में। अरे शैली की चिंता ही नहीं करो। एक मम्मी भी शैली नहीं ढूंढती बच्चे को बताने के लिए। क्यों? आप सबने शैली सीखी है? बच्चे को कैसे कहना राजा बेटा सीखते हैं क्या? अरे अंदर से, हृदय से आता है, अंदर से आएगा, चिंता नहीं करो। पहले सही मार्ग बताओ। दुखी होने का, मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ा बोझ नहीं ढो सकेगा, फिर कुंठित होगा। जो गिरती हुई प्रतिज्ञा है, मैं इससे बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन माने दुख लगता है। जो ब्रह्मचारी शिथिलाचार करते हैं, साधु शिथिलाचार करते हैं, तो बहुत कष्ट होता है। दुखी दिखते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, दुखी देख करके तो बहुत। 5 साल में तो बता भी नहीं पाएंगे उनकी सब शादी। नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल एक मिनट में बता दूं। 1 मिनट बहुत होता है। अब कैसे बताओगे जी? अभी नहीं कह रहे, हम मुंह से नहीं बोल सकते। कांजी स्वामी ऐसे बच्चे थे, छोटे ही थे, बहुत छोटे थे, दुकान पे बैठते थे, 15-16 साल की उम्र में
ऐसे 14-16 साल के। वहाँ से एक स्थानकवासी साधु मस्ती में चले जा रहे, मस्ती, अब दूध जैसे बड़ी मजे में चले जा रहे। तो ऐसे बच्चा था तो बच्चे देखने लगे ये क्या मस्त चले जा रहे, सो उठ के चल दी उनके पीछे पीछे, फिर देखते रहे उनको उनको देखते रहे। उपादान पक जाता है, हाँ ऐसे अपने आप पक जाएगा, बिल्कुल पकेगा। हाँ फिर वो खोजी हो गए, पढ़ना शुरू हो गया, पर तो सबको खोज हो गए, फिर दीक्षा ले ली, सब कुछ हो गया आगे, लेकिन सत्य का निर्णय कर लिया, बढ़ते चले गए आगे। हम फिर कह रहे योग्यता वाला जीव कहाँ से कहाँ खिल जाता है। क्या बोला? योग्यता वाला जीव कहाँ से कहाँ खिल जाता है। जिस जीव की योग्यता होगी उसे कोई डुबा नहीं सकता संसार में, और योग्यता नहीं होगी तो मैं फिर कह रहा हूँ, निर्मल मार्ग में आकर के निर्मल मार्ग को बदनाम करना बहुत कष्टकर है। सीधे सीधे देव सद्गुरु की विराधना है, बहुत बड़ी विराधना है। लिखा है तू आराधना नहीं करे तो वो पाप नहीं है, लेकिन विराधना करना पाप है। फिर से बोलता हूँ, आराधना के नाम पर विराधना करना पाप है। आराधना नहीं कर सको तो कोई बात नहीं है, जैसे आप रात्रि भोजन नहीं त्याग पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करने वालों की विराधना मत करो। रात्रि भोजन को अच्छा नहीं मानो, रात्रि भोजन नहीं करने वालों को बुरा मत बोलो, भगवान को बुरा मत बोलो। तुम आराधना नहीं कर सको तो उतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन आराधना के नाम पर विराधना बहुत बड़ा पाप है। भगवान के काल में भी द्रव्यलिंगी होते थे ना? हाँ। क्यों देते थे? भगवान तो गिरे नहीं। अभी आपको गिरने वालों के बारे में आपको गिरने के बारे में सोचना है या उठने के? होते थे या मार्ग है? नहीं, मार नहीं, भगवान क्यों देते थे? वो भगवान नहीं देते थे किसी को दीक्षा तो सर्वज्ञ भगवान ने कोई को दीक्षा नहीं दी, केवली ने कभी किसी को दीक्षा नहीं दी, तीर्थंकरों ने तो मना कर सकते हैं ना। नहीं, मना भी नहीं करती। यही तो गजब है, बीतरागी इसी को कहते हैं, वे मना भी नहीं करते, हाँ भी नहीं करते और मना भी नहीं करते। बीतराग का अर्थ ही है। इसीलिए दीक्षा की परंपरा आचार्य से विधि निषेध तो होता ही है ना, नहीं होता ना, नहीं होता। आचार्य के पास होता है सब काम, आचार्य का काम है। आचार्य निषेध करते हैं, पढ़ो आप, आचार्य में परीक्षा लिखी आप पढ़ो, दीक्षा प्रायश्चित वगैरह में परीक्षा होती है, दीक्षा ऐसे नहीं होती है। इमोशनल हो, बिल्कुल साफ साफ लिखा है, आगम में साफ साफ लिखा है कि भगवान की साक्षी से कोई नियम नहीं लेना। प्रैक्टिस करने का भाव हो तो प्रैक्टिस करना, लेकिन नियम नहीं लेना, प्रतिज्ञा नहीं लेना, दीक्षा नहीं लेना। क्यों? उसके लिए आचार्य परमेष्ठी है। आचार्य परमेष्ठी को आपके प्रति करुणा है, अनंत भगवान को परम करुणा है। परम करुणा भीतराग होती है। क्या कहा आपको? परम करुणा भीतराग होती है, वो बोलती नहीं किसी को, न मना करती ना हाँ करती, कुछ नहीं। देखो मैं फिर कहता हूँ, गिरने वाले हों वो बुरा नहीं है, लेकिन गिरने की तैयारी मत करो। क्या बोला? गिरने वाले गिर जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गिरने का ही प्लान बना लो। चौथे काल में गिरते थे तो हमको भी गिरना है, ये नहीं करना। इसलिए ऊंची बात कर रहे, बात तो ऊंची करेंगे। हमें पता है मैं मना करूँ ना फुल पावर से तो अभी लोग इमोशनल होकर के नियम लेते ही हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, बहुत समझना चाहिए। मैंने नियम और प्रतिज्ञा लेने के बारे में पूरा एक लेख लिखा है, पूरा एक पूरा लेख ही लिखा है इसके ऊपर, बहुत बड़ा लेख है, 10-15 पेज का, वो पढ़ने लायक है। इतने लोग दीक्षा ले रहे हैं तो फिर मुझे नहीं मालूम मैं जो बता रहा हूँ वो आप पढ़ो, उसको उसमें लेख में लिखा है, पढ़ लेना। वो नियम लेने की का सावधानी, धीरे धीरे जुड़ जाते अपने पास में। सुनो तो पहले, नियम लेने की सावधानी, नियम लेने की सावधानी। एक बार बताओ, आप किसी को 1 करोड़ का हीरा कैसे दोगे? कैसे दोगे? कितना विवेक आना चाहिए, कितना संभालेगा। ऐसे रत्नत्रय का धारण, पहले रत्नत्रय का धारण कराना और फिर रत्नत्रय को अवेयर करना सिखाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो उसको नियम कैसे लेना उसमें पढ़ना, मैं इसलिए कहता हूँ सभी लोग भावुक होते हैं, भावुक नहीं होना, खूब अध्ययन करना। मैं फिर कह रहा हूँ खूब एनालिसिस करना अपने परिणामों का, और परिणामों में अहर्ष नहीं होना। क्यों? क्योंकि लिखा है दूध का जला फिर छाछ फूकता है। आपने देखा कभी जो व्यक्ति 1-2 नियम तोड़ लेते हैं ना, तो फिर वो भविष्य में नियम लेने से डरने लगते हैं, हम नियम नहीं लेंगे भैया, नियम टूट जाते
तो नियम सही लो ना। हम नियम के विरोधी नहीं, दीक्षा के विरोधी नहीं, बैराग के विरोधी नहीं, ब्रह्मचर्य के विरोधी नहीं। मैं तो बहुत बड़ा पोषक हूँ, बहुत चुस्त पोषक हूँ। मेरा बस चले तो सबको सिखा दूँ, लेकिन सम्यक प्रकार से। अब सम्यक प्रकार से क्या है, जैसे किसी ने कोई नियम ले लिया भावुकता में, तो भावुकता उसको कहते हैं जो दो कसाय चौकड़ी का अभाव ना हुआ हो, तो उसके नियम टूटेंगे 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 टूटेंगे। अतिचार नहीं, अनाचार लगेंगे उसको। अनाचार, अनाचार का मतलब समझते हो? एक खराब शब्द है इसके लिए हिंदी में, कंटालना। कंटालना समझते हो? उस प्रतिज्ञा को ढोता है और अंदर लगता है कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। आलू छोड़ दिए यार, क्या बताएं जी, पत्नी के चक्कर में छोड़ दिए। समय शिखर जी कहाँ चले गए, पाली ताना हो जाए ना, कहाँ महाराज साहब पड़ गए पीछे, आलू छोड़ो, पुड़िया छोड़ो, हम तो मर गए, हम तो मर गए। अब वो जो कंटालना है ना, इससे उसने पूरे मोक्ष मार्ग को कंटाल दिया। ये बहुत बड़ा लॉस हो गया। आगे उससे जब भी कोई धर्म की बात आए, त्याग की बात आए, तो गुस्सा हो जाए एकदम। साधुओं की बात आए तो गुस्सा हो जाए, भाई हमें हम नहीं बोल रहे, दूर से ही। तो वो पूरा मोक्ष मार्ग का अभाव। हम कहते हैं सम्यक प्रकार से नियम लो, सम्यक प्रकार से नियम लो, ले जरूर। नियम से बड़ा तो कुछ, हमसे पूछो नियम के गीत, हम नियम के गीत सुनाएंगे आप। हमारे गुरुजी कहते थे तुम प्रतिज्ञा की रक्षा करो, प्रतिज्ञा तुम्हारी रक्षा करेंगी। क्या कह रहे, तुम प्रतिज्ञा की रक्षा करो, प्रतिज्ञा तुम्हारी रक्षा करेगी। बहुत मजेदार है वाक्य। यदि मेरा नियम है कि सामायिक कर रहा हूँ, तो उस समय आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। आप भी नियम ले लो कि घर में बैठ के सामायिक करेंगे, उतने समय कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कर भी रहोगे ना सामायिक, और बच्चा खेल रहा, बापू सामायिक कर रहे, चुप चुप, प्रतिज्ञा ने आपकी रक्षा कर दी। आप प्रतिज्ञा लो, आनंद पूर्वक लो, ऐसे मत लो जैसे किसी ने, हम मजाक उड़ा रहे हो, ध्यान रखना। जैसे किसी ने अष्टमी चौदस का उपवास लिया, तो पहले तो अष्टमी चौदस का उपवास करता नहीं था, लीलोत्री भी खाता था, बाजार में भी खाता था, सब खाता। अब अष्टमी चौदस का जब से उसने नियम लिया, 2-4 बार तो अच्छा लगा उसको, 5वीं 6वीं बार 7वीं बार में तो उसको ऐसा विकल्प आया, अभी तो गई थी अष्टमी, अभी तो गई थी चौदस, इतनी जल्दी फिर आ गई, बड़ी जल्दी आ जाती है। समझ में आ गया? तो ये कंटालना कहलाता है। अरे तुझे तो हर्ष होना चाहिए, अष्टमी आ गई तो, चौदस आने पर तो हर्ष होना चाहिए। मैं खाने से छुट्टी, बनाने से छुट्टी, फलाहारम से छुट्टी, पढ़ने का फायदा। अष्टमी चौदस का उपवास माने मोक्ष, 5 इंद्रिय के विषयों से मोक्ष, खाने पीने से मोक्ष। खूब पढ़ रहे, खूब जो अच्छा लग रहा था वही चिंतन कर रहे, वही भक्ति कर रहे, आराधना कर रहे, सामायिक कर रहे, प्रतिक्रमण कर रहे, जो जो अच्छा लग रहा है सब कर रहे, ये तो मोक्ष है। दुनिया में कोई की इच्छा नहीं होती पंडित जी, अपन कितना भी बोलो नियम लो करो, क्योंकि ऐसी जल्दी आज के ज़माने में तो कोई तैयार नहीं होता, सब बस खाना पीना। क्या तो इसलिए तो कह रहा हूँ, तो हमें सस्ता माल नहीं बेचना। हमें पहले नंबर ये बताना कितना जोरदार है। देख अब तेरी इच्छा हो तो 10-12 दुकानदार अच्छे होते हैं ना, वो एक बात कहते हैं, तुम एक काम करो, पूरे विजयवाड़ा घूम आओ। यदि ऐसा माल कहीं मिल जाए, ऐसा आनंद कहीं मिल जाए, तो फिर हमारे पास आ जाना। आएगा वो। अरे जब 3 काल खचित है, 3 लोग के जीव खचित है, कौन को कहाँ दीक्षा लेनी है, कहाँ ब्रह्मचर्य लेना है, कहाँ उसको त्याग होना है, तो हम काहे को टेंशन करें। रमता जोगी बहता पानी, जिसे आना है आ जाओ, नहीं आना है मत आओ। आएगा जी, बिल्कुल पक्के में आएगा। हमें तो खूब आते दिख रही। आनंद करो बस। चलो हो गया, मैं खुद समय हो गया। खूब विचार करना चाहिए, खूब आनंद का विषय है, बढ़िया। आप तो 4 अनुयोग में से ऐसी लाइन बताओ जिससे अपन डिप्रेशन में चले जाए, कठिन लग जाए, भारी लग जाए, कुछ करना नहीं, इससे सरल क्या हो सकता है। मैं सही बताऊं? सही तो बता ही रहा हूं, मतलब। ये तो तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाते हैं, तुम्हें तुम्हारी भाषा में। नरक निगोज जाने के लिए अनंत पुरुषार्थ करना पड़ता है, मोक्ष जाने के लिए कुछ मत करो, ये पुरुषार्थ करो। अब कितना सरल है।
कुछ नहीं करोगे जिस दिन मन वचन काया से कहीं से भी, मोक्ष हो जाएगा। कितना अब नरक निगोज जाने के लिए मन वचन काया तक जाना पड़ता है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, वो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है, ऐसे नहीं चले आती, बहुत मेहनत करके गए हो। और मोक्ष में तो जब कुछ नहीं करोगे तो मन खाली, फिर वचन खाली, फिर काया खाली, कर्म खाली, अपने आप ही मोक्ष चलेगी। एक बार मैंने उज्जैन में प्रवचन में कह दिया कि ज्ञानी को मोक्ष की उतावल नहीं है, ज्ञानी को मोक्ष की उतावल नहीं। तो बोले ऐसे कैसे, तो फिर जी मोक्ष जाते क्यों है? एक प्रश्न आ गया, जी मोक्ष जाते क्यों है? तो मैंने कहा सुनो, सम्यक ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव मजबूरी में मोक्ष जाता है। मजबूरी में क्यों जाता है वो सुनो पूरा। 4 गति में रहने के लिए 4 कसाई की योग्यता चाहिए, यदि आप क्वालिफाइड नहीं हो तो नहीं रह सकते। नरक में जाने के लिए नरक में क्रोध कसाई का क्वालिफिकेशन है, यदि वो क्रोधी नहीं है आत्मज्ञानी तो नरक वाले भगा देंगे उसे। मायाचारी की क्वालिफिकेशन वाला त्रियंच में जाता है, यदि उसके पास मायाचारी की क्वालिफिकेशन नहीं है तो त्रियंच गति के गेट ऐसी मान और समझ गए। अब बताओ, आत्मज्ञानी पर का लक्ष्य करके आनंद करे तो कसाय करे, और पर का लक्ष्य कर नहीं रहा तो राग करता नहीं, द्वेष करता नहीं, पर उसे चाहिए नहीं, नहीं मिलता तो द्वेष नहीं, और मिलता नहीं तो राग नहीं, तो उसे तो कोई मतलब नहीं। तो जो आत्मज्ञानी होते हैं वो 4 कसाय में फेल हो जाने के कारण 4 गति का गेट अपने आप बंद हो जाता है, तो बेचारे मजबूरी में। अब हम क्या करें, नहीं रखो तो हमें मोक्ष जाना पड़ेगा, तो मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन आनंद आत्मा का ही लेते हैं, हम मोक्ष का आनंद लेते नहीं। समझ में आया कि नहीं? अभी हमने क्या है, आप मेरी सियादवाद की शैली है, अपन ने वो वाली शैली सुन रखी है, मोक्ष तो जरूर चाहिए, इतनी महिमा घुसा दी दिमाग में, मोक्ष 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 मने पाम्बानु छे पण नड़े छे कर्म। कहाँ उल्टा उल्टा लिया है। अरे मोक्ष जाने वाले को कर्म छूते नहीं है, कर्म मने अर्थोज न थे, आनंद करो। फिर कह रहे ये आनंद करना, मोक्ष में मिलना हो, प्रतिज्ञा करो सब लोग आनंद करोगे। और नहीं तो जिस दिन दुख होए मुझे बता देना, 4 अनुयोग में कहाँ दुख की लाइन लिखी है। यदि हम क्रोध करेंगे तो नरक का क्वालिफिकेशन पास करेंगे, जाना है? बोलो, मान करोगे तो मनुष्य गति का क्वालिफिकेशन पास। बिल्कुल समझा दिया थोड़े सारे में, खूब विचार करना। बहुत अच्छा लगा, खूब स्वाध्यायी हो आप लोग, खूब आपने आनंद लिया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, घर जैसा लगा बिल्कुल। मैं तो एक बात कहता हूँ, हम सब आत्मा हैं, इसलिए आत्मा सुनने के अधिकारी। बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं, मुझे कोई संप्रदाय भेद जात पात तुम्हारा जो कुछ मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो मुसलमानों में बैठ जाऊँगी ऐसे ही सुनाऊँ। मुसलमान भी तो आत्मा ही बेचारे जीव, सब भगवान आत्मा है। एक दृष्टांत कह रहा हूँ, इसलिए कभी नहीं, खूब आनंद करो। सचमुच आत्मा आनंद से भरा हुआ है। एक कहने की शैली, आत्मा आनंद से भरा है, तो ढप्पन नहीं खोलना ऐसे। वो आने उसका स्वरूप इतना अच्छा है कि उसे जानते से आनंद आता है। कई बार लोग ऐसा लगता है ऐसे बैठो आनंद आएगा आनंद आएगा, और वो आनंद आएगा मैं ऐसे कल्पना करते आएगा। आत्मा का स्वरूप इतना सुंदर है कि उसे समझते ही आनंद होता है। खूब विचार करना है ना। अच्छा लगा। आत्मा अच्छा है इसलिए अच्छा लगा। हमारी शैली में कुछ नहीं है, शिवोत्सव में कुछ शिवोत्सव में भी कुछ नहीं है, शैली में भी। आत्मा सचमुच अच्छा है, बहुत सुंदर आत्मा है। समझ में आए बेटे? चलिए विचार कर। हाँ, पानी का छन्ना हम लाए हैं, अभी फाड़ के आपको सबको दे देंगे, इसमें से निकाल के इसको थोड़ा गला देना 24 घंटे। फिर इसको, अभी ये पूछ रहे थे जीवाणी क्या होती है। जीवाणी मेरी कुएं का पानी लाते हैं तो कुएं में उसकी जीवाणी करती है, लेकिन अनछने पानी से कभी नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, छान लिया और फिर अनछना पानी से ही उसकी जीवाणी कर दी। छने पानी से जीवाणी, और दोहरे कपड़े से करना, और थोड़ा पानी रुक करके छनना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे ही पानी छन्ना डाला और निकल गया तो फिर नहीं छानना, पानी को इसमें रुकना चाहिए।
तो छनता है वो पानी। देखो एक बहुत सिंपल सी बात कह रही हूँ मैं, इसलिए कपड़े की बात कर रहा हूँ आपको। हमारे घरों में धीरे 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 जैनत्व खत्म ही हो गए। बाजार के मसाले, बाजार की चीज़ें, बच्चे वही देख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बच्चियाँ वही देख रहे हैं, बड़े हो रहे। तो जब वो 20-25 साल की होकर बहू बनेंगी तो जैनत्व उनके दिमाग में ही नहीं रहेगा। वो आपके घर में भ्रष्ट देख के गए थे, वैसे ही करने लगी, बच्चे भी वैसे ही करने लगे। तो फिर एक दिन आपके पूरे संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए पानी का छन्ना, लेटरिन बाथरूम में भी थैली मत बांधो, थोड़ी मेहनत सिखाओ बच्चों को। पूरा पानी छान के रख लो, 8 बाल्टी, 4 बाल्टी, 6 बाल्टी। जब कपड़े धो तब पानी छान लो। ये प्रतिज्ञा करो। इस प्रतिज्ञा के टूटने में पाप नहीं लगेगा। इस प्रतिज्ञा को जरूर करो, तोड़ना नहीं। समझ गए? मतलब ये सावधानी है। तो ये कपड़ा है और भी बहुत सारा रखा है, पीस कर करके सबको दे देंगे। बहते पानी में जीवाणी करो। जैसे नल का पानी छानते हो तो नल के बहते पानी में जीवाणी कर दो। अपन जो वाश बेसिन वगैरह में बोले उसका तो चलता नहीं। बाज बेसिन में एक तो सही बताऊं, क्या बताऊं, आजकल सब सुन लो सभी लोग, सभी सब सुनो। एक बहुत अच्छी पुस्तक निकाली हमारे गुरुजी ने, बहुत अच्छी पुस्तक निकाली, वर्तमान समय में चरणानियों का आचरण का पालन कैसे करें। तो वो पूरा पढ़ने लायक किताब है। जीवन पथ दर्शन नाम है, जीवन पथ दर्शन। वो आप लोग पढ़ो। अभी आपके घर भी अच्छे नहीं बन रहे, हमारा कल्चर ही खत्म हो गया। अजैनों के कल्चर के मकान बन रहे हैं। जैनियों के घर में हरा, नीला, काला, लाल, ये 4 कलर के सामान प्रयोग नहीं होने चाहिए। पत्थर नहीं लगना चाहिए, ग्रेनाइट नहीं लगना चाहिए। अभी मैं सीढ़ियों पे चढ़ता ही नहीं हूँ, अभी तुम्हारी वो मजबूरी है मेरी। पूरी काली सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक। मैं दीक्षा ले लूँ तो कभी घुसूँ नहीं। माने मंदिर में कहीं भी काला, नीला, लाल, हरा, ये डार्क कलर में जीव नहीं दिखाई देते। डार्क कलर की चटाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए हमको। प्लेटफॉर्म, किचन का स्टैंड, वो काला नहीं होना चाहिए, ग्रेनाइट का नहीं लगना चाहिए, लाल लाल ग्रेनाइट, जीव नहीं दिखते उसमें। ये हमारे जैनत्व के खिलाफ है। घरों में सीढ़ियाँ कैसी बनती हैं, ऐसे तो लगाएंगे सफ़ेद, पर ऐसे लगाएंगे जहाँ पैर रखना है वहाँ लगा देंगे काला। काला क्यों लगा देते हैं लोग चतुर, कि वो गंदा ना दिखे। अरे गंदा नहीं दिखेगा वो तो ठीक, लेकिन जीव भी तो नहीं दिखेंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। हमारी कल्चर तो पूरा ही खत्म हो रहा है घरों में से। वो पुस्तक पढ़ना आप, मकान बनवाने से पहले पढ़ो, उसमें सब लिखा है कैसा मकान बनना है। मंदिर बनाने से पहले, तीर्थ बनाने से पहले, तीर्थ यात्रा करने से पहले, बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाने से पहले पढ़ो। उसमें लिखा है हॉस्टल में बच्चों को क्या क्या करना है। आपको पहले जानकारी रखो, तब बच्चों को भेजो। नौकरी करना हो तो उसे पढ़ लो किताब, इतनी बढ़िया किताब है वो। जीवन पथ दर्शन नाम है। आप चाहो तो 50-100 प्रति मंगा लो। सबको पढ़ने लायक है। उसमें कोई दिगंबर श्वेतांबर का भेदभाव नहीं है। सबके काम की किताब है। विवेक और यत्नाचार की पुस्तक है, सबको पढ़ने लायक है। ठीक, चलो प्रभु, सब मोक्ष मार्ग में मिलेंगे, मोक्ष महल में मिलेंगे। नहीं, मोक्ष महल से पहले कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं, अब नहीं मिलेंगे। आप लोग खूब आनंद करो। और हम तो चाहते हैं आपके आनंद के निमित्त से सारा जगत आनंद रूप परिणमित होए। और समय शिखर जी पधारो, वहाँ खूब सेवा करेंगे, समाधि करेंगे, साधना करेंगे। बस हम वहाँ समाधि का केंद्र बना रहे। वहाँ जैनोपैथी भी कर रहे हैं ताकि समाधि करने वालों के लिए एलोपैथी नहीं खानी पड़े। और एलोपैथी नहीं खानी, बिल्कुल नहीं खाना भैया। एलोपैथी से कैंसर हो जाएगा। ये इतनी सी गोली खाते हैं दर्द की, उस दर्द की गोली में दवाई नहीं है। वो क्यों पेन किलर के साथ वो एस्ट्रोजन क्या कहलाता है, एस्टेरॉइड होता है। माने जो चीज़ नशा करने वाले एडिक्शन में लेते हैं ना, नशा वो होती है। तो इससे हमारी लीवर खराब होता जाता है। ये घुटने के दर्द की दवाई मत खाना भूल के, कोई भी। 1 रुपए की इतनी सी आती है, वो 24 घंटे में एक खा लेते हैं लोग। भूल के मत खाना, किडनी खत्म हो जाती है उससे, फिर कैंसर हो जाता है। तड़प तड़प के मरना हो तो खाओ। और जिन्हें भी अभी क्या होता है, अब हम फिर वो आप लोग जैनोपैथी के लेक्चर सुन लेना, घुटने के दर्द वाले। जैनोपैथी के लेक्चर में मैंने सारे रोग का इलाज बताया है। आपका घर कैसे सुधारना है जिससे इलाज सही हो जाए, घर में कैसे सुधार करना है, खान पान, रहन सहन, वो उसमें बताया मैंने। तो जैनोपैथी के लेक्चर सुन लेना आप।
फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आप समय शिखर जी पधारोगे, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपका स्वास्थ्य का भी हम सिखाएं। मैं इसलिए कहता हूँ हमारे जैन ग्रंथों में सब लिखा है। हमारा चरणान योग ही हमारा मेडिकल साइंस है। क्या बोल रहा हूँ? हमारा चरणान योग ही हमारा मेडिकल साइंस है। और हमारे द्रव्यान योग अंदर की भाव विशुद्धि का, निर्मलता का सबसे बड़ा साधन है। कर्म अपने आप कट जाएंगे, चिंता नहीं करना, कर्मों की टेंशन नहीं लेना। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ना। चलो भगवान।